आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नहीं, अजीत मल के जान से प्रस्ताव 415 कैंडिडेट फोन नंबर वकील साहब लिख लो। जी और चैन वीडियो यार मुंबई यार प्रस्ताव करसी चाहिए कौन करसी उसके बाद तारीख ने लगी एक एरिया, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी किस तारीख में लगी इस पर भी कोई तारीख मेंशन होनी चाहिए। तो मेरा जवाब है दे रहा है कि हमने जो लगा दी जिस दिन भी लगा 19 को हमने लगाई थी। हमारा कहना है कि 19 को हमने लगा दी थी, लेकिन उस पर तारीख मेंशन नहीं है। 19 को कर दिया था, उस तारीख से ये मान्य। क्या इस पे तारीख है क्या? आप देखें, हमने 19 को लगा दी मान्य। वो तो हमारा अधिकार है, उसका अधिकार आपको लगता है कि हम बिना अधिकृत रूप से यहाँ कर रहे हैं। नहीं तो हमें आपके पास और आपको मालूम है कि उसमें क्या दिक्कत हो रही है? कौन है अगर सोमवती पुरोहित है, उन्होंने हमें जो साथ में आपको कहे थे ना, कहने का कुछ नहीं बनता, इन्होंने कह दिया ये तो अभी मान रहे हैं, लेकिन आपके जो भी आपने कितने दे दी? हम बात करो ना, पहले अपने फॉर्म दो, उसके बाद आगे फॉर्म ले रहे नहीं।
नाम है ये धार्मिक चुनाव के धार्मिक चुनाव में बहुत आवश्यकता आप लोगों की आवश्यकता है। ये हमारी व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था? ये व्यवस्था हम लोगों की समाज की। नामांकन पत्र 25 नामांकन आ चुके हैं। 25 आ चुके सब देखे गए आप कौन जा चुके हैं। 12 बजे का समय है अंतिम रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का 12 बजे समय है। 12 बजे के बाद फॉर्म की जांच होगी। जो फॉर्म सही पाए गए उन फॉर्मों को निरस्त हो गया वो निरस्त हो जाएंगे, तो सही लेंगे वो सही लेंगे। उसके बाद अगर कोई नामांकन पत्र वापस उठाना चाहे तो वो फॉर्म यहाँ उपलब्ध है नाम वापस लेने का, और उस फॉर्म को जिस प्रत्याशी ने फॉर्म भरा है वो ही वापस उठा सकता है, किसी दूसरे के साथ नहीं भेजेगा। ना कोई दूसरा द्वारा दिया गया हम मान्य लेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो कैंडिडेट है वही फॉर्म ले जाएगा और वही फॉर्म जमा कराएगा। वो 6 बजे तक का टाइम है, 4 से 6 नाम वापस लेने का। नाम वापसी का फॉर्म ले जा सकते हैं और 6 बजे तक नाम वापसी का फॉर्म कैंडिडेट ही करेगा। चुनाव निष्पक्ष होना हम पूरी कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो। मैं छोटी मोटी चीज मैं ब्लैक कोर्स लिया नरेंद्र मोदी को मेरी बात बीच में है, मैं क्या करता लगभग 2 दशक के बाद चिंतामणि मंदिर ट्रस्ट के चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ भुजिया बाजार में ये चिंतामणि मंदिर है, जो यहाँ लगभग 2 दशक के बाद यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। बातचीत करेंगे 2 दशक के बाद क्या चुनाव की स्थिति है,
कितने लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, क्या परिदृश्य है चुनाव के तहत? ये जो चिंतामणि ट्रस्ट के जो चुनाव है 18 साल के बाद में होने जा रहे हैं और इसके अंदर 698 व्यक्ति के वोटिंग पड़ेगी जो मेंबर बने हुए हैं और ये 13 गवाड़ के हिसाब से मेंबर बने हुए हैं और इसके अंदर 2 पैनल है, 11 का एक है और दूसरा 11 का एक है और उसमें 4-5 निर्दलीय से भी खड़े हुए हैं और आज पर्चा जमा कराने का टाइम है जो 12 बजे तक उसको जमा कराना है और 27 पर्चे अभी तक जमा हो चुके हैं और वापस पर्चा लेने का जो समय है वो 3 बजे से 6 बजे का रखा गया है। उसके बाद में फाइनल जो प्रत्याशी है उनका जो नाम सामने आ जाएगा और ये जैन समाज का बड़ा ही शांतिपूर्वक चुनाव है होने जा रहा है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके अंदर जो अभी ये एक खाली मुद्दा उठा था बाउंसर का, तो ये बाउंसर जो आप देख रहे हैं ये भुजिया बाज़ार के अंदर जो मंदिर है उसके बाहर इतना जो दुकानों के बाहर जो बाइक वगैरह जो है तो इसके अंदर उस हिसाब से व्यवस्था के लिए बुलाया गया है। कोई पार्टी का, कोई प्रत्याशी का या कोई भी पैनल का वो कोई उद्देश्य नहीं था कि बाउंसर वगैरह पुलिस की व्यवस्था क्यों है। ये एक प्रोसेस होता है चुनाव का जो आप देख रहे हैं। अभी ये जो प्रशासन का जो है जो भी व्यवस्था की हुई है तो हम सबसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि भैया ये जो भी जो व्यवस्था है ये कोई की तरफ से नहीं रखी गई है और ये सब शांतिपूर्वक होने जा रहा है और उसके बाद में सब आपस में एक दूसरे रिलेशन से जुड़े हुए हैं सारे प्रत्याशी और सबसे अपील यही करना चाहते हैं कि भाई सब मिलजुल कर इसको शांतिपूर्वक जो चुनाव को संपन्न कराया जाए, यही सबसे विनम्र निवेदन है। और चुनाव में जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित है, जो 13 गवाड़ के लोग आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? सर्वप्रथम चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना, जैन तीर्थंकर 24 भगवान के चरणों में वंदना। वर्तमान में चिंतामणि जैन प्रन्यास ट्रस्ट के अंतर्गत होने वाले चुनाव के सभी उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। ये चुनाव जैन धर्म का अटूट अंग है और ये ट्रस्ट विश्व विख्यात ट्रस्ट है। आने वाले ट्रस्टियों से यही निवेदन है कि जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी वर्तमान में उनसे ये अपील रहेगी, स्वच्छ सुंदर कर्तव्यनिष्ठ पालना करते हुए इस ट्रस्ट का संचालन करें। लगातार बातचीत जारी रहेगी हमारी। लोग जो कह रहे हैं कि 2 पैनल है, इसके अलावा निर्दलीय भी लोग खड़े हैं। निर्दलीय जो पैनल है वो किस पद के लिए है सर? निर्दलीय और जय जैनेंद्र साहब, सबसे पहले दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। निर्दलीय है वो भी ट्रस्ट के ही अभिन्न अंग होते हैं। 11 के 2 पैनल बने हुए हैं, टोटल 11 ट्रस्टी चुने जाएंगे। उसमें से निर्दलीय भी जीत सकते हैं और पैनल से भी जीत सकते हैं। हम सभी से यही समाज से अपील करना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक इलेक्शन हो जाए। जैन धर्म में इलेक्शन का विधान बहुत कम होता है। ठीक है, पुराना विधान है तो इलेक्शन भले हो, लेकिन बिल्कुल सुख शांतिपूर्वक ये इलेक्शन हुए, हम यही चाहते हैं। 2 ग्रुप लड़ रहे हैं इलेक्शन और दोनों ग्रुप आपस में बहुत सौहार्दपूर्ण से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इलेक्शन में छोटी मोटी अगर बातें होती है तो वो कोई बातें ऐसी नहीं होती है कि हमारा कोई मनभेद होता है किसी से। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई हमारे को कोई किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जय जैनेंद्र। जो लड़ाई है वह विचारों की लड़ाई है, लेकिन सभी एक साथ मिलकर वोटिंग करेंगे और समाज को आगे ले जाने का कार्य करेंगे, यही संदेश दे रहे हैं यहाँ जिन महानुभावों से हमने बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन चिंतामणि मंदिर ट्रस्ट के जो चुनाव है वह लगातार परवान पर है। आज अभी दोपहर 12 बजे तक नामांकन भरने की जो है वह समय है और शाम को 6 बजे के आसपास नाम वापस लेने का टाइम है। लगभग 35 लोगों ने यहाँ पर जो है वो पर्चा लेकर गए हैं। अब देखते हैं कितने लोग मैदान में टिके रहते हैं। यह जो चिंतामणि मंदिर दिख रहा है आपको, इस मंदिर के ट्रस्ट के चुनाव होने जा रहे हैं। 2 दशक लगभग 18 वर्ष के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। माहौल है, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है चुनाव के प्रति। जीतू जी हमारे साथ है, यह भी एक कैंडिडेट है। जीतू जी, क्या लग रहा है, क्या उत्साह है लोगों में? समाज में सभी आदमियों के मन में उत्साह है
कि चुनाव होना चाहिए और चुनाव शांतिपूर्ण होना चाहिए। सभी के सहयोग से सब काम अच्छा हो रहा है और चुनाव कल महावीर भवन में चुनाव सभी प्रत्याशियों के दाव जो जिसको बोलते हैं वो कल महावीर भवन में निर्णय होगा उसका। और चुनाव के बीच में समाज का पूर्ण सहयोग है और सभी लगे हुए हैं। पूर्व में जो है मनोनीत सदस्य होते थे, इस बार क्या जो है चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, क्या पूर्ण रूप से जन व्यवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं? नहीं, इसमें ट्रस्ट ने जो सदस्य बना रखे हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार है और वही सदस्य वोट दे कर के इन प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनको विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। और लगभग 680 के आसपास बता रहे हैं वोटर की संख्या है। क्या नया जब पैनल तैयार होगा तो नए सदस्य बनाए जाएंगे? बिल्कुल, नए सदस्य बनाना इसलिए ज़रूरी है कि लगभग कुछ समय से नए सदस्य बने नहीं हैं और आने वाले समय में जो मेरे युवा भाई लोग हैं, आज हमारी उम्र के जो लड़के हैं, वो सब सदस्य बनेंगे तो ही समाज में आगे का काम होगा। बीकानेर का चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है और खतरगच्छ के जुड़े हुए सभी सदस्य इस मंदिर इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। तो लगभग हर घर से इसमें मेंबर बनाए जाएंगे और मैं तो मानता हूं कि मेंबर भी बनाए जाने के बाद में हर घर का बंदा इस ट्रस्ट से, इस प्रन्यास से जुड़कर बीकानेर की हर रीति से सेवा में लगेंगे और सभी में उत्साह है। आज आपने सुबह ही देखा था प्रत्याशी जब फार्म भरने आए थे, खूब उत्साह से आए थे और खूब उत्साह उमंग से सबने वो चुनाव का समर्थन किया और कल इसका परिणाम भी आएगा। और जो आप मेरे को सवाल कर रहे हैं सदस्यों को लेकर के, सदस्य बनाना तो आज की मांग है और वो जल्द ही जल्द बनाए जाएंगे, ऐसी सभी की इच्छा है। पैनल जब तैयार हो जाएगा तो नए सदस्य भी बनाए जाएंगे, एक बड़ी भूमिका समाज के अंदर तय की जाएगी। चूँकि चुनाव का उत्साह है तो वैसे ही जैसे नया पैनल तैयार होता है उसी प्रकार समाज और इस मंदिर ट्रस्ट की जो भूमिका रहेगी वो बहुत बड़ी होने वाली है। इसी उम्मीद और आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतामणि मंदिर ट्रस्ट की जो चुनाव संचालन के जो कार्यशाला चल रही है, बड़े ही उत्साह उमंग के साथ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार क्या नया होने वाला है? इस बार बहुत ही शानदार चुनावी सौहार्दपूर्ण वातावरण चल रहा है। समाज के सभी युवा एवं बुजुर्ग सभी को पूरा जोश है क्योंकि 18 सालों से ये चुनाव हो रहा है, जिसमें 3 साल का विधान था। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि इस बार काफ़ी समय के बाद चुनाव हो रहा है, तो बहुत ही उत्साह है और सभी युवा एवं बुजुर्ग और जो भी उम्मीदवार हैं सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छे वातावरण में ये चुनाव हो रहा है। और कुल जो संख्या है, बड़ी संख्या है, बड़ा मैंडेट है, लेकिन लोग कब तक यहाँ आएंगे? कितना समय है चुनाव के लिए और कितना टाइम हो गया आपको जनसंपर्क करते हुए? करीब करीब 19 तारीख को यहाँ ये लिस्ट चस्पा हुई। 20 तारीख को सभी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते थे सभी ने संपर्क किया, अपनी अपनी पैनल बने, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हैं। 21-22 तारीख से यानी करीब करीब पिछले 10 दिनों से ये वातावरण चल रहा है और 10 दिनों से खूब सभी जनसंपर्क कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में और पूरे समाज के अंदर जो भी मेंबर, युवा साथी, बुजुर्ग, जो भी हमारे श्रावक श्राविकाएँ हैं, सबको हम संपर्क कर रहे हैं और सबसे यही एक प्रेरणा भी दे रहे हैं कि समाज का चुनाव है, सबको हक है वोट देने का। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक व्यक्ति 11 वोट दे सकता है क्योंकि ट्रस्ट पैनल में 11 उम्मीदवार आएंगे। तो हम सबको ये समझा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति 11 वोट दे सकता है, अपने मत का प्रयोग करें और 11 वोट अपने ज़रूर से देवें। लगभग 13 गवाड़ से जो यहाँ पे वोट देने आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या कोई बुजुर्ग है वो घर से किस प्रकार से आएगा, ऐसी क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, ये सामाजिक चुनाव है, इसलिए सबसे पहले हमने बुजुर्गों का और जो दूर रह रहे हैं हमने ई रिक्शा की व्यवस्था की है। हमारा प्रयास है सुबह जल्दी, ताकि गर्मी में उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो जो व्यक्ति नहीं आ सकते हैं हमने हेल्पलाइन नंबर भी डाला हुआ है, हमारी नोटिंग हो रही है। जो भी हमसे संपर्क करेंगे और बताएंगे वहाँ पे हमारी टीम जाएगी और वोट देने के लिए उनको ज़रूर से लेके आएगी। जैसे 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं, आजकल सरकार ने एक विधान बनाया है कि उनको घर पर जाकर ही वोट दिलाने की जो है वो प्रणाली शुरू की है। क्या
मंदिर ट्रस्ट में भी ऐसा कुछ होने वाला है या यहीं पर आकर वोटिंग की व्यवस्था है? जहाँ तक मेरी जानकारी शायद अभी हमारे इस चिंतामणि जैन मंदिर प्रन्यास में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भविष्य में लेकिन युवा साथी आएँ चाहे कोई भी बुज़ुर्ग आए, हमारी ये प्रेरणा रहेगी, उनसे निवेदन भी रहेगा कि ऐसी व्यवस्था रखें ताकि बुज़ुर्गों को तकलीफ ना हो। लगभग लंबे समय से चल रहा है प्रचार प्रसार, क्या लगता है युवाओं में क्या दृष्टिकोण है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर लोगों में अभी बहुत मानसिकता चेंज हो गई है लोगों की, और उद्देश्य यही था हमारा इस चुनाव में चिंतामणि जागृति मंच का कि एक हर व्यक्ति विशेष में एक नई क्रांति आए, नई जागृति आए, और इसमें हम लोगों ने 100% तो नहीं लेकिन 70% के आसपास हमने सफलता पाई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जन जन चुनाव करावे, चुनाव में भाग लेवे, वोटिंग होवे। और लगभग 680 के आसपास वोटर है, क्या लगता है 100% वोटिंग होगी? देखिए, हमारी कोशिश है, हमारा बार बार हर घर में हम जा रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, भाग लें, क्योंकि ये तो एक पर्व है और इस मतदान के पर्व में सभी मतदाता अपना उपयोग लें। अब तो एक अच्छा एक पैनल आएगा, हमारी सभी जितने ज़्यादा मतदाता आएंगे चुनाव के दिन उतना ज़्यादा अपन समय है कि एक संगठित रूप सामने आएगा। लोग हमेशा यह लेकर चलते हैं कि समाज का बड़ा स्वरूप है, हम विवाद का कारण नहीं बने, क्या कारण है? क्या आपको लगता है 100% वोटिंग होगी? 100% हमारी पूरी कोशिश है कि 100% वोटिंग हो, लेकिन कुछ कमियां हो सकती है कि ना आए, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है। हम सभी वोटर के पास पहुंचे हैं, सभी से हमारी एक ही अपील है, आप सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय है, कृपया आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर आएँ और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। 8 बजे से 3 बजे तक का वक्त है, बहुत कम समय है, क्या वोटिंग पूर्ण हो पाएगी? नहीं, समय तो कम है लेकिन फिर भी वोटिंग हो जाएगी, और उम्मीद है कि 85+ वोटिंग होगी। 85% के आसपास वोटिंग होगी, ये कहना है समाज के लोगों का। लिए चलते हैं आपको आगे की कार्रवाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जैन चिंतामणि ट्रस्ट के चुनाव की जो प्रक्रिया है, पल पल की खबर हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। अभी 12 बजे का वक्त हो गया है और जितने लोगों ने यहाँ जो नामांकन भरा है, बातचीत करेंगे। चुनाव अधिकारी हमारे साथ है, अधिकारियों से बात करेंगे। सर, कितने लोगों ने अब तक फॉर्म भरा है? 29 लोगों ने फॉर्म भरा है। अभी 29 के बाद समय हो गया है, अब कोई संभावना नहीं? अब कोई संभावना नहीं, 12 बजे का समय था, 12 बजे समय हो गया है। सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या जो जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनको क्या सिंबल वगैरह दिया गया है या क्या व्यवस्था है? नाम से ही होगा, अल्फ़ाबेटिक नाम से होगा। अविनाश जी जो है चुनाव अधिकारी, वो भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। अविनाश जी, क्या 11 का पैनल है तो किस प्रकार से लोग लेंगे? अभी नाम वापसी का समय समाप्त होने पर जो अंतिम रूप से प्रत्याशियों की सूची जो होगी, उस सूची में जो जितने कैंडिडेट होंगे उन सबको वोट डालने का, एक वोट डालने का अधिकार होगा। वो वोटर लिस्ट बनेगी। जैसे 25 वोटर है, 25 प्रत्याशी है तो 25 को हर एक को एक वोट, 11 वोट डालने का एक आदमी को अधिकार होगा। 25 में से 11 का वोट डालेगा। वो 11 का वोट में हम मोहर रहेगी, मोहर हर 11 पर मोहर लगाने के बाद वो वहाँ लग जाएंगे, वही काउंट किए जाएंगे। जो 11 है वो 11 पर्ची दी जाएगी या एक ही लिस्ट दी जाएगी? एक ही लिस्ट में पूरे मतदाताओं के नाम होंगे, एक मोहर की जगह छोड़ी होगी इसके आगे। 11 जगह मोहर आपको लगानी, जिन 11 प्रत्याशियों को आपको चुनना है, ट्रस्टियों को, वहाँ आपको मोहर लगानी। और नामांकन वापस लेने का समय कब तक रखा है? 3:45 बजे तक का, 3:45 बजे तक का समय। 4:45 तक तो जांच है, 4 से 6 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उसके लिए हम अलग से फॉर्म उनको अवेलेबल कराएंगे। और जो एलिजिबल है, इसकी व्यवस्था अभी जो आपने जो प्रक्रिया है वो बंद कर दिया है। अब जो नाम अभी हम 3:45 बजे तक, 3:45 बजे तक जांच करेंगे इनका। वो जांच के बाद वापस हम यहाँ बैठेंगे, जो 4 से 6 तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 से 6 बजे तक नाम वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। उसके बाद फाइनल जो है संख्या वो आएगी, कितने लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2 पैनल के अलावा निर्दलीय भी चुनाव में उतरे हुए हैं। देखते हैं
पल पल की खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं जैन हिंदुस्तान के माध्यम से आपके घर तक। बहुत बहुत धन्यवाद।